सभी का आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। जैसा कि मैंने इससे पहली वीडियो में आपको सूचना में बताया था कि पशु परिचर का क्या सिलेबस रहने वाला है। पशु परिचर में जो भाग ए आएगा आपको 105 नंबर का, उसकी तैयारी किस प्रकार करें, कैसे करें, उसकी वीडियो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज मैं आपको टॉपिक वाइज हस्तलिखित नोट्सों से डायरेक्ट MCQ के हिसाब से हाथों से छांटे गए प्रश्न लेके आ रहा हूँ जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। मैंने इसके लिए कई किताबें उठाई हैं और उस हिसाब से मैं आपको उन्हीं प्रश्नों को लेकर आया हूं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और आज का अपन राजस्थान की कला और संस्कृति का टॉपिक रहने वाला है राजस्थान के लोकगीत। क्या टॉपिक रहने वाला है? राजस्थान के लोकगीत। लोकगीतों में पहला प्रश्न है, लोकगीतों को जनता की भाषा किसने कहा? याद रखना है, लोकगीतों को जनता की भाषा किसने कहा था? लोकगीतों को जनता की भाषा कहा था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने ही लोकगीतों को संस्कृति के पहरेदार भी बताया है। इतना भी याद रख लेना कि महात्मा गांधी ने लोकगीतों को क्या भी कहा है? संस्कृति के पहरेदार भी कहा है। ये क्वेश्चन आपके 2011 पटवारी में आया हुआ है। कब आया हुआ? 2011 पटवारी में। लोकगीतों को जन समुदाय की आत्मा किसने कहा है? लोकगीतों को जन समुदाय की आत्मा जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। किसने कहा है? जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। लोकगीतों को संस्कृति के मुँह बोले चित्र, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया हुआ है। लोकगीतों को संस्कृति के मुँह बोले चित्र आपके देवेंद्र सत्यार्थी ने कहा है। किसने कहा? देवेंद्र सत्यार्थी ने कहा है। अब बात करते हैं राजस्थान के राज्य गीत की। राजस्थान का राज्य गीत, अपने राजस्थान का जो राज्य गीत है वो है केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश। केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश, यह राजस्थान का राज्य गीत है, जिसे राजस्थान का रजवाड़ी गीत भी कहते हैं। यह मांड गायन शैली में गाया गया। किस शैली में गाया गया? मांड गायन शैली में गाया गया। सर्वप्रथम मांगी बाई जो उदयपुर की थी, उन्होंने इस गीत को सर्वप्रथम गाया था। जबकि इस गीत को प्रसिद्धि दिलाने का कार्य और सर्वाधिक बार गाने का कार्य अल्लाह जलाईबाई ने किया था, जो बीकानेर की थी। कहाँ की थी? आपके बीकानेर से संबंध रखती थी। प्रमुख मांड गायिकाएँ ये आपको याद रखनी। मांड गायन शैली पढ़ाएंगे तब भी पढ़ाऊंगा मैं, लेकिन यहाँ भी याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन मांड गायिका नहीं है या निम्नलिखित में से मांड गायिका है। उनमें आपको मुख्यतः नाम याद रखना, अल्लाह जलाईबाई का, बन्नो बेगम का और गबरी बाई का। ये तीनों बहुत ज़्यादा पूछी गई हैं, लेकिन अब पाँचों के नाम याद रखने, अल्लाह जलाईबाई बीकानेर, मांगी बाई उदयपुर, गबरी देवी आपकी कहाँ की है? गबरी देवी है आपके बीकानेर की। अल्लाह जलाईबाई को राजस्थान की मरु कोकिला कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान की मरु कोकिला। और राजस्थान की कोकिला कहते हैं गबरी देवी को। गबरी बाई पाली की हैं। जमीला बानो आपके जोधपुर की हैं। बन्नो बेगम जयपुर की हैं। ये हैं प्रसिद्ध मांड गायिकाएं। आपको याद रखना है। नोट्सों को बहुत ही सावधानी पूर्वक बनाया गया है, आपके सिलेबस को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, राजस्थान की मरु कोकिला या राजस्थान की स्वर कोकिला पूछे, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रखा है, वो है अल्लाह जलाईबाई को कहते हैं। जबकि राजस्थान की कोकिला गबरी देवी को कहते हैं, जो बीकानेर की हैं। अब बात करते हैं पुत्र जन्म के अवसर पर कौन से गीत गाए जाते हैं। पुत्र जन्म के अवसर पर कई गीत गाए जाते हैं, लेकिन आपके अनुसार आपको केवल 2 ही गीत याद रखने हैं, जच्चा गीत या होलर गीत। पुत्र जन्म के अवसर पर होलर गीत और जच्चा गीत गाए जाते हैं। अच्छे वर की कामना के लिए जो अविवाहित कन्याएं होती है वो कौन सा व्रत रखती हैं? अच्छे वर की कामना के लिए महिलाएं सेंजा गीत गाती हैं और सोमवार का व्रत रखती हैं, सेंजा गीत गाती हैं। अब बात करते हैं मोरिया गीत की। विवाह के कई गीत हैं, लेकिन आपके लिए उन्हीं गीतों को पढ़ रहा हूँ जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मोरिया गीत किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? मोरिया गीत सिरोही क्षेत्र का प्रसिद्ध है। किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? सिरोही क्षेत्र का प्रसिद्ध है मोरिया गीत। मोरिया गीत वर्षा ऋतु में गाया जाता है। यह मोर पंक्षी को संबोधित करते हुए गाया जाता है। किस पंक्षी को संबोधित करते हुए गाया जाता है? मोर पंक्षी को ही संबोधित करते हुए गाया जाता है। इसमें क्या होता है, वह अविवाहित युवती इस गीत को गाती है जिसकी सगाई हो गई हो लेकिन शादी में अभी विलंब हो। ठीक है। दूल्हा दुल्हन की जूतियों का नाप लेते समय आपके विनोठा गीत गाया जाता है। दूल्हा दुल्हन की जूतियों का जब नाप लेते हैं विवाह के समय, तब कौन सा गीत गाते हैं? विनोठा गीत। विवाह के अवसर पर अतिथियों के स्वागत में फलसड़ा गीत गाया जाता है। कौन सा गीत गाया जाता है? फलसड़ा गीत गाया जाता है। विवाह के अवसर पर अतिथियों के स्वागत में फलसड़ा गीत गाया जाता है। एक बार फिर से अपन जल्दी इनके इस पेज को पढ़ लेते हैं ताकि आपको, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है।
आप प्रश्न उठा के देख लेना, ये जो प्रश्न बता रहा हूँ मैं ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। लोकगीतों को जनता की भाषा महात्मा गांधी ने, लोकगीतों को जन समुदाय की आत्मा जवाहरलाल नेहरू, लोकगीतों को संस्कृति के मुंह बोले चित्र देवेंद्र सत्यार्थी, राजस्थान का राज्य गीत है केसरिया बालम आओनी पधारो हमारे देश। एक एक चीज़ आपको मुँह जबानी याद होनी चाहिए। किस शैली में गाया गया? मांड गायन शैली में गाया गया। किस शैली में गाया गया? मांड गायन शैली में। मांड गायन शैली कहाँ की प्रसिद्ध है? जैसलमेर की। कहाँ की प्रसिद्ध है? जैसलमेर की। सर्वप्रथम इस गीत को मांगी बाई जी ने गाया। सर्वाधिक बार अल्लाह जलाई बाई। प्रसिद्ध मांड गायिका है अल्लाह जलाई बाई, मांगी देवी, मांगी बाई, गवरी देवी, गवरी बाई, जमीला बानो, बन्नो बेगम। बन्नो बेगम बतुल बेगम के नाम से भी पूछी जाती है एग्जामों में, बतुल बेगम। फिर पढ़ा था अपन ने राजस्थान की मरु कोकिला अल्लाह जलाई बाई को है, अल्लाह जलाई बाई, जिनके ऊपर ₹2.5 का डाक टिकट भी जारी किया गया था। ₹2.5 का डाक टिकट जारी किया गया था और 1982 में इन्हें पद्मश्री भी मिला था। राजस्थान की कोकिला गवरी देवी जो बीकानेर की है। पुत्र जन्म के अवसर पर गाए जाने वाले गीत जच्चा गीत, ओलर गीत है। अच्छे वर की कामना के लिए सहजा गीत गाए जाते हैं। मोरियो किस क्षेत्र का प्रसिद्ध गीत है? मोरियो सिरोही का प्रसिद्ध गीत है। दूल्हा दुल्हन की जूतियों का नाप लेते समय बिनौठा गीत गाए जाते हैं। और विवाह के अवसर पर अतिथियों के स्वागत में फलसड़ा गीत गाए जाते हैं। फलसड़ा गीत गाए जाते हैं। विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले जो गाली गीत होते हैं ये आपके RAS में भी पूछा गया है और पटवारी परीक्षा में भी पूछा गया है कि विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले जो गाली गीत होते हैं वो आपके सीठने कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सीठने कहलाते हैं। गाली गीतों को सीठने कहते हैं। तोरण मारने जाते समय, तोरण मारने जाते समय कौन सा गीत गाया जाता है? यानी तोरण के समय ककड़लू गीत गाया जाता है। कौन सा गीत? ककड़लू गीत गाया जाता है। ककड़लू। एक गीत और पढ़ेंगे आप, कुकड़ी, इससे मिलता जुलता है कुकड़ी। ककड़लू गाया जाता है तोरण मारते समय। कुकड़ी गीत एक भक्ति गीत होता है एक तरह से, जो रात्रि जागरण का अंतिम गीत कहलाता है। दूल्हा दुल्हन को नजर व जादू टोने से बचाने के लिए जो महिलाएं होती है वो कामण गीत गाती है। कौन सी गीत गाती है? कामण गीत। और दुल्हन की विदाई पर कोयलड़ी गीत गाया जाता है। ये क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं, राजस्थान का विदाई गीत कौन सा है? तो वो है कोयलड़ी। दुल्हन की विदाई पर कोयलड़ी गीत गाया जाता है। कुर्जा गीत, कुर्जा गीत में जिक्र होता है कुर्जा पंक्षी का। कुर्जा पंक्षी के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो वो है खींचन गाँव। खींचन गाँव जो पहले जोधपुर जिले में आता था अब फलौदी जिले में है। किस जिले में है? फलौदी जिले में है। कुर्जा पक्षी वैसे कुर्जा गीत है। कुर्जा गीत में अपन पढ़ते हैं कुर्जा पक्षी को। कुर्जा गीत एक तरह से विरह गीत है। कुर्जा गीत कैसा गीत है? विरह गीत है। इसमें मतलब जो पत्नी होती है वो अपने पति को बुलाने के लिए, परदेश गए काम करने वाले पति को बुलाने के लिए गीत गाती है। ए कुर्जा हमारा ववर मिला दो ए, ऐसे कुछ लाइन है इस गीत की। ए कुर्जा हमारा ववर मिला दो ए। इसमें इस कुर्जे की क्वेश्चन पूछा जाता है वो यहीं से पूछा जाता है। कुर्जा पक्षी राजस्थान के किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो खींचन गाँव फलौदी में। मूलतः तो कुर्जा पक्षी साइबेरिया का है। कहाँ का है? साइबेरिया का है। बिच्छुड़ो गीत किस क्षेत्र का है? बिच्छुड़ो गीत आप अच्छी तरह जानते हैं बिच्छुड़ो गीत को। बिच्छुड़ो गीत हाडोती क्षेत्र का है। किस क्षेत्र का है? हाडोती क्षेत्र का है। बिच्छुड़ो गीत में पत्नी को जब बिच्छू काट जाता है तो वह पति से दूसरा विवाह करने के लिए कहती है कि मैं तो मरीर होती राज खा गयो बैरी बिच्छुड़ो। झरोबा गीत, ये एग्जाम कई बार क्वेश्चनों में एग्जामों में पूछा जा चुका है। झरोबा या जोराबा गीत किस जिले का है? जैसलमेर। याद रखना है आपको, जोराबा गीत जैसलमेर जिले का है। दाम्पत्य प्रेम का परिचायक गीत कौन सा है? दाम्पत्य प्रेम का जो परिचायक गीत है वो है पपैया। दाम्पत्य प्रेम का परिचायक गीत कौन सा है? पपैया गीत है। दाम्पत्य प्रेम का परिचायक गीत हो जाएगा आपके पपैया। जीरो गीत है जालौर बाड़मेर सांचौर क्षेत्र का है प्रसिद्ध। जीरो गीत किस क्षेत्र का है? जालौर बाड़मेर सांचौर क्षेत्र का प्रसिद्ध गीत है। दाम्पत्य प्रेम का जो परिचायक गीत है एक बार क्वेश्चन एग्जाम में बना था, पपैया गीत है। इसमें होता क्या है वैसे ही बता देता हूँ। इसमें एक अविवाहित लड़की होती है जो विवाहित युवक को मिलने के लिए बाग में बुलाती है, लेकिन वह युवक आने से मना कर देता है कि मेरी शादी हो चुकी है, मैं नहीं आ सकता। इसलिए इसे दाम्पत्य प्रेम का परिचायक गीत भी कहते हैं। जीरो गीत जालौर बाड़मेर सांचौर क्षेत्र का है। इसमें भी पत्नी अपने पति से जीरा की खेती करने से मना करती है कि ये जीरो जीवरो जंजाल मत बो परन्याजी। बाल वधू अपने पिता और भाई को याद करते हुए कौन सा गीत गाती है? अब इसको ध्यान से सुनना। बाल वधू जब अपने पिता व भाई को याद करते हुए गीत गाती है तो वह चिरमी गीत गाती है, क्योंकि वह चिरमी जो एक औषधीय पौधा होता है मुख्यतः पहले आंगनों में पाया जाता था, उसके पास बैठकर बाल वधू होती है वो अपने पिता व भाई को याद करते हुए गीत गाती है। जबकि इसी प्रकार का एक गीत है ओलू गीत, वो भी ऐसा ही होता है एक तरह से याद करने पर, मतलब लेकिन उसमें लड़की की याद आती है लड़की की माँ को जब लड़की ससुराल जा चुकी होती है तब।
जैसलमेर का श्रृंगारिक गीत, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसलमेर का श्रृंगारिक गीत कौन सा है? मूमल। और एक बार तो ऐसे भी पूछा गया था, राजस्थान का वह कौन सा गीत है जो एक राजकुमारी के सौंदर्य का वर्णन करता है? वो मूमल गीत ही है, क्योंकि मूमल कहाँ की राजकुमारी थी? लोद्रावा जैसलमेर की राजकुमारी थी। इससे संबंधित आप कुछ ये तीन चीज़ें भी याद रख सकते हैं, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछी जाती हैं। मूमल किसकी रचना है? तो मूमल जो रचना है वो आपके तेज कवि की है। किसकी है? तेज कवि की है। मूमल महेंद्र कथा, मूमल महेंद्र कथा किसने लिखी है? लक्ष्मी कुमार चूंडावत ने। किसने लिखी है? लक्ष्मी कुमार चूंडावत ने लिखी है मूमल महेंद्र कथा। मूमल होटल है आपके जैसलमेर की। मूमल होटल कहाँ की है? जैसलमेर। ठीक। अटल पतिव्रता नारी का गीत है। अटल पतिव्रता नारी का गीत कौन सा है? अटल पतिव्रता नारी का गीत है पणिहारी। कौन सा गीत हो जाएगा? पणिहारी। पणिहारी में क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें समूह बनाकर कुएं पर पानी लेने जाती हैं पत्नियां और फिर ये गीत गाती हैं, इसलिए इसे अटल पतिव्रता नारी का गीत कहते हैं। पीपली गीत, पीपल वृक्ष को साक्षी मानकर पूजा करती है पत्नियां, इसलिए इसे पीपली गीत कहते हैं। यह शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। दीपावली के अवसर पर जो गीत गाया जाता है, घरों में गाया जाता है, वो हरनो या गुड़लियो गीत होता है। हरनो वैसे लड़के गाते हैं, गुड़लियो लड़कियां गाती हैं, दीपावली के अवसर पर ही गाती हैं हरनो गीत। ठीक है। भील जनजाति द्वारा गाया गया गीत कौन सा है? दोनों है, सुबटिया हमसीडो, लेकिन इनको आराम से समझना है। सुबटिया गीत में क्या होता है? सुबह का अर्थ होता है तोता, ये सुबह लिख रहा है ना, इसका अर्थ होता है तोता। और जब पत्नी अपने परदेश गए पति को बुलाने के लिए तोते के माध्यम से गीत गाती है, परदेश गए पति को बुलाने के लिए तोते के माध्यम से गीत गाती है एक भीलनी, तो उसे सुबटिया गीत कहते हैं, यानी कि यह विरह गीत है। जबकि हमसीडो गीत आपसे ऐसे पूछा जाएगा, भीलों का वह कौन सा गीत है जिसे पति पत्नी दोनों साथ में मिलकर गाते हैं? वो आपका हमसीडो गीत है। कौन सा गीत है? हमसीडो गीत है। धन्यवाद। आज की वीडियो को अपन यहीं पर समाप्त करते हैं और नेक्स्ट क्लास में लोकगीतों की केवल एक और क्लास लेके आऊँगा मैं 5-7 मिनट की, उसमें लोकगीत भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर लोक नृत्य, संगीत, घराने, ऐसे अपन राजस्थान की कला संस्कृति के साथ साथ बीच बीच में मैं आपको राजस्थान इतिहास की भी वीडियो डालूंगा। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं।